जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज का विषय है हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मनुष्य को जो वो कर्म करता है उसका फल प्रभु अवश्य ही लौटाते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो प्रभु हमें अच्छे कर्म लौटाते हैं। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो प्रभु हमें बुरे कामों में ही लिप्त कर देता है, बुरे नतीजे ही हमें प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ऐसा ही एक वाकया है, एक किस्सा है जो कि बिल्कुल सत्य मैंने मेरी जिंदगी में देखा है, मेरे जीवन में देखा है। और ज्यादा समय नहीं, अभी 2 साल पूर्व ही कोरोना काल की बात है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उनका स्वयं का हॉस्पिटल है और कोरोना काल में उनके हॉस्पिटल में एक कोरोना से ग्रसित रोगी भर्ती हुआ। डॉक्टर साहब ने स्वयं उस रोगी को देखा, क्योंकि कोरोना काल में स्टाफ की काफी कमी आ गई थी। तो हम लोगों को ही आगे बढ़कर के सारे काम करने पड़ते थे और जितना स्टाफ उपलब्ध था उसी में हमें काम चलाना पड़ता था। तो यही हाल उस अस्पताल का था। तो डॉक्टर साहब ने स्वयं उस मरीज को अटेंड किया और जो ही उस मरीज की शक्ल देखी, सूरत देखी, डॉक्टर साहब ने उसे फौरन आईसीयू में भर्ती कर दिया और तुरंत उसका उपचार प्रारंभ किया, इलाज शुरू किया, ऑक्सीजन लगाई और जो उचित व्यवस्था थी वो व्यवस्था उन्होंने की। मित्रों, डॉक्टर साहब ने वहां जो आईसीयू में स्टाफ था उसे स्पष्ट आदेश दिया कि इस मरीज को किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए और पैसों की आप चिंता न करें। इससे किसी भी पैसे, एक भी पैसे की मांग न की जाए। मित्रों, मरीज का उपचार चलता रहा और करीबन 20 दिन वो मरीज आईसीयू में रहा। उसके बाद वो उसकी कुछ दशा सुधरी और वो साधारण रूम में शिफ्ट किया गया। मरीज की काफी सेहत सुधर चुकी थी, कोरोना की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन उसे वीकनेस बहुत थी। तो डॉक्टर साहब ने उसे और 8 दिन अस्पताल में भर्ती रखा और जब उसकी कमजोरी भी, वीकनेस भी काफी हद तक ठीक हो गई तो उसे उचित दवाएं देकर के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। तो मरीज ने कहा कि मेरा कितना बिल बना।
कितना मेरा खर्चा हुआ है इलाज में बताइए। तो वहां के स्टाफ ने कहा कि आपका तो पेमेंट हो चुका है। तो उस रोगी ने कहा कैसे हो सकता है, मैंने तो एक पैसा भी नहीं दिया है, जबकि मैं देख रहा हूं मुझे होश में आने के पश्चात मेरे साथ जितने भी आईसीयू में लोग भर्ती थे उन सबको आप पर्चियां लिख लिख करके दवाइयां मंगा रहे थे और उन्हें पेमेंट करने के आदेश दे रहे थे, लेकिन मुझसे आपने एक भी पर्ची नहीं दी और एक पैसे की भी दवा नहीं मंगाई। इसका क्या कारण है? तो वहां के स्टाफ ने कहा कि आप ये बात डॉक्टर साहब के चैम्बर में जाकर के, जो हमारे मुख्य चिकित्सक है उनके चैम्बर में जाइए और उनसे आप जाकर के बात कीजिए। वो रोगी डॉक्टर साहब के चैम्बर में गया। डॉक्टर साहब ने उसे सामने कुर्सी पर बड़े सम्मान से बैठाया और बड़े प्रेम से बोले, कैसी तबीयत है भैया आपकी? तो उसने कहा डॉक्टर साहब आपकी कृपा है, मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ है, वरना मैं तो एक तरह से संसार को छोड़ चुका था। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने एक पैसे का पेमेंट नहीं किया और मेरा बिल किसने यहां भरा है, किसने मेरा बिल अदा किया है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया तुम मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद आता है कि कहीं मैंने आपको देखा है, कहीं आपकी मेरी मुलाकात हुई है। तो मेरे मित्र डॉक्टर ने कहा कि भैया करीब 3 साल पूर्व, 3 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ में वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करने गया था और वहां से वापस लौटते समय सुनसान जगह पर घने जंगल के बीच में मेरी कार खराब हो गई। संध्या का टाइम था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरी कार सही नहीं हो पाई। स्थिति ऐसी थी कि सांझ ढल रही थी, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था। हमारे मोबाइल के नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे, हम किसी को सहायता के लिए बुला भी नहीं सकते थे। हमने कई गाड़ियों को हाथ देकर के रोकने का प्रयास किया लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुकी। और थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल आई, उस मोटरसाइकिल पे तुम सवार थे। हमने तुम्हें हाथ के इशारे से रोकने का संकेत किया, तुम रुके और हमसे पूछा कि क्या मदद चाहिए। तो मैंने सारी बात बताई। तुमने कार का बोनट उठाया और उसे, उसके इंजन को चेक करने लगे और थोड़ी देर में ही आपने इधर उधर से कुछ करके और मेरी कार को चालू कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। हम सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, हमारी पत्नी और बच्चे भी जो काफी उदास हो गए थे, और हम सब एक अनजान भय से भयभीत थे कि इस जंगल में हम कैसे रात गुजारेंगे, हमारा क्या होगा, और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन हिंसक जानवर तो हमारे पर हमला कर ही सकते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें पैसे देने का प्रयास किया तो तुमने मना कर दिया और ये कहा कि मेरा पास में गैरेज है, मैं गैरेज पे जो गाड़ियां आती है उनको ठीक करने के पैसे लेता हूं,
लेकिन यदि कोई मुसीबत में फंसा हुआ आदमी हो और मेरे हाथ से उसका परोपकार हो जाता है तो मैं उसका पैसा नहीं लेता हूं। मैं उस पर प्रभु की कृपा समझ करके उसका कार्य कर देता हूं। तो भाई मेरे, उस दिन के पश्चात तुम्हारी बात मेरे हृदय में ऐसी लगी कि मैं सोचने को मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि तुम अल्प आय वर्ग के लोग भी मन में ऐसा विचार रखते हो कि किसी मुसीबत में फंसे हुए प्राणी के साथ किए हुए कार्य के पैसे नहीं लेते हो। तो मैं तो संपन्न व्यक्ति हूं। और भैया, उस दिन के पश्चात मैंने जो भी मुझे मुसीबत में मिला, मैंने उसकी सेवा भाव से ही सेवा की और मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती थी। प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया, पहले से भी अधिक दिया। मैं मेरे परिवार के साथ बहुत सुखी हूं, मेरा मन प्रसन्न है। तो मित्र, तुमने जो मेरे साथ उस समय जब मेरी नाव मझधार में डूब रही थी, मुझे कहीं पर भी सहारा नहीं दिख रहा था, बांके बिहारी की कृपा से तुम वहां पर आए और तुमने मेरी कार को ठीक करके हम लोगों को संबल प्रदान किया, हमें सहारा दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं उसी सिद्धांत पर, जो तुम्हारा सिद्धांत था, उसे अपना लिया था। उसी सिद्धांत के वशीभूत, उसी सिद्धांत के अनुसार कि मुसीबत में फंसे हुए आदमी से मैं कभी पैसे नहीं लेता। तुम्हारा बिल भी मैंने उसी सिद्धांत के अनुसार बिल पे कर दिया है और अब तुम आराम से घर जा सकते हो, बिल्कुल निरोग हो, ठीक हो। और आज के पश्चात भी यदि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तुम बेधड़क मेरे पास चले आना। मेरे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मित्रों, उस मैकेनिक के मन में बड़ी प्रभु के प्रति करुणा आई, प्रभु के प्रति बहुत ही श्रद्धा मन में उपजी कि हे प्रभु, वाकई तुम्हारे सिद्धांत अजीब हैं। तुमने जो वेदों में लिखा है कि परोपकार परमो धर्म, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। हम जो कर्म करते हैं वो लौट कर हमारे पास अवश्य आते हैं। हम अच्छा करते हैं तो लौट करके अच्छा काम, अच्छे फल आते हैं, अच्छे नतीजे आते हैं। और बुरा करते हैं तो उसके नतीजे हमें बुरे ही प्राप्त होते हैं और हमें वो उन नतीजों को, उन फल को, उस फल को भुगतना पड़ता है। इसलिए मित्रों, कभी भी किसी के साथ में यदि मुसीबत में है तो उसका साथ दीजिए, परोपकार कीजिए। अवश्य ही प्रभु आपको उसका फल ब्याज सहित लौटा देगा। अगर आपने किसी के साथ में थोड़ा सा भला किया है तो प्रभु अवश्य ही किसी न किसी को तुम्हारा उससे दोगुना भला करने के लिए भेजेगा। बस इसी नियम को, इसी सिद्धांत को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए और सुख शांति से रहिए। लोगों को भी शांति प्रदान कीजिए, लोगों को भी सुख प्रदान कीजिए। जितना हमसे हो सके उतना परोपकार कीजिए। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, कल और परसों 2 रोज मेरा लाइव है। समय यही है 8 से 9 का, इसलिए मैं 2 दिन अनुपस्थित रहूंगा। उसके तीसरे दिन में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।
जय सिया राम, जय हनुमान।